जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है कि 70 सालों में जो तुमने दुराचार किया है इस जनता के साथ। चीन आज बोलता नहीं है तो चीन को बताते हैं कि हमारी जमीन हथिया ली। जमीन किसके समय में हथियाई गई थी? कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस वाले मातम बनाएंगे और बाकी पब्लिक दिवाली मनाएगी। उनके पास अनुभव है घोटाला करने का, पैसा चुराने का। राजीव गांधी की सीटें इंदिरा जी की मृत्यु के सहानुभूति पे आई थी, ना कि राजीव गांधी के काम से। क्या नाम है? जी मेरा नाम चंदन वाजपेयी है। जी, तो चंदन भाई क्या लगा युवाओं के लिए क्या काम किया? आप युवा हैं अभी। नहीं, क्या काम किया है, बहुत से काम किए गए युवाओं के लिए। सबसे अच्छी चीज़ तो ये सेल्फ मेड इंसान को स्वावलंबी बनाने के प्रति जो मोदी जी की विचारधारा, उसकी सराहना करना चाहूँगा। मोदी जी ने कहा किसी भी नौकरी को करने से अर्थ है कि नौकरी आप करते हैं किसी के लिए तो वो कमाता है, वो बड़ा बनता है। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया में विश्वास रखिए, अपना कोई प्रोडक्ट निकालिए, लॉन्च कीजिए अपना प्रोडक्ट। और सरकार भी उसके लिए प्रोत्साहन दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के सरकार तरफ से, केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, अपने प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। और वित्तीय सहायता जो भी छोटे स्तर के उद्योग लोग शुरू करना चाहते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कन्नौज के लिए ODOP। तो हमारे यहाँ इत्र का बहुत अच्छा व्यापार है जिसमें नए युवा भी रुचि ले रहे हैं। पहले काल से था, प्राचीन काल से इत्र का, हम लोगों का एंशिएंट काल से, लेकिन अब युवा भी उसमें इत्र के काम में अपना हाथ आजमा रहे हैं। और 2024 में युवा राहुल गांधी के साथ हैं, किसके साथ? देखिए, राहुल गांधी का तो ये कहना चाहूँगा, युवा आप किस प्रकार से युवा कह सकते हैं? युवा है ही नहीं राहुल गांधी। एक युवा का एक एज फैक्टर होता है, राहुल गांधी उससे बाहर है मेरे अकॉर्डिंग। राहुल गांधी कोई युवा नहीं। राहुल गांधी ने पूरी दुनिया देख ली है, कितनी बार ये देख चुके हैं, राजनीति कर चुके हैं, राजनीतिक प्रयास कर चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। मतलब अगेन एंड अगेन लॉन्च होते चले जा रहे हैं। आप कभी बियर्ड बढ़ा रहे हैं, फिर लॉन्च, फिर उसे युवा में आ रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग कई साल पहले ये रोज़ा इफ्तार भी कर लेते थे, हर चीज़ें कर लेते थे। अब ये सोमनाथ दर्शन करते हैं, अब ये ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं। मतलब कॉपी कैट है। मोदी जी अगर अपने आप को कहते हैं कि मैं भारत के लिए हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए हूँ, तो वो चीज़ शुरू से दिखाई पड़ती है। इंसान के पूरे जीवन काल में देखनी चाहिए। आप उनके बचपन से देख लीजिए, मुख्यमंत्री होने से देख लीजिए, गुजरात के, आज प्रधानमंत्री होने से भी देख लीजिए। लेकिन ये लोग क्या हैं, ये लोग हर 5 वर्ष में जिस टाइप का माहौल चल रहा है उस टाइप से बदल के आ जाते हैं, गेटअप बदल के आ जाते हैं। अब इनको क्या है, इनको गठबंधन करना पड़ गया है। देखिए, मतलब गठबंधन देश को बचाने के लिए करना पड़ा और सड़क पर आना पड़ा। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा। ठीक है, देश को बचाने के लिए विपक्ष के नेताओं को गठबंधन करना पड़ रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनता क्यों नहीं मोदी का विरोध करती? आप एक 2 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको भी मोदी का नाम पता है। बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, उसको भी मोदी का नाम पता है। मतलब एक एज ग्रुप होता है, हम कहते हैं किसी को लाइक करता है, कोई जाति समुदाय विशेष लाइक करता है, कोई धर्म विशेष लाइक करता है, लेकिन उसको तो सभी लाइक कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हम देश को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो भाई इनका क्या ठेका है देश को बचाने का? देश खुद को बचा लेगा। आदमी वोटिंग करता है। आप पिछले चुनाव में देख चुके हैं मोदी के। अगर मोदी से देश को कोई दिक्कत हो रही होती तो मोदी आज प्रधानमंत्री ना होते, बिल्कुल ना होते। कहा कि वोट तो केवल राहुल गांधी थोड़ा ना डाले दे रहे, वोट तो बहुत से लोग डाल रहे हैं। जन बच्चा सब डाल रहा है, 18 साल से जो ऊपर है, जिसका भी वोट बन गया है वो सब डाल रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि देश को कोई खतरा नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और इन लोगों को लगता है जो इनकी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सिक रही थी, जो इनके आप देखते होंगे इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, ठीक है, छापे मरते हैं उनके, मतलब उनके घर के जो सीवेज पाइप है उनमें तक नोट के बंडल निकले। मानिए आप कि मतलब किस तरीके से देश को लूटा गया है। कोई तरीका है इनका? और आप मोदी जी के ऊपर मतलब टिप्पणी करते हैं। क्या है उस इंसान के पास? ना घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, उसके व्यक्तिगत निजी मतलब जो रिश्तेदार हैं वो भी सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो अब उसके ऊपर टिप्पणी ये कर देते, वो ऐसा सूट पहनते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं। आप बताइए, माने देश का राजा अगर हेलीकॉप्टर से ना जाए तो क्या तांगे से चला जाएगा अमेरिका? बिल्कुल कोई सोच ही नहीं है भाई। इस समय राजा है, वैसे उनका अपना मतलब व्यक्तिगत जीवन देख लीजिए आप कितना साधारण है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक मंच से कहा कि भाई अगर भाजपा तीसरी बार जीत गई ना संविधान बचेगा और देश में आग लग जाएगी। क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा भाषण देना या ऐसा वक्तव्य देना ठीक है? देखिए, ये सब भड़काऊ भाषण रहते हैं इनके कि मतलब कि ना देश में आग लग जाएगी। 2 बार से मोदी जी जीत रहे हैं, तब से देश में क्या हो गया? 370 देश में हटा दी। कितना दंगा कश्मीर में होता था, कश्मीर में दंगा होना बंद हो गया है। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, वो नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, दंगा होते थे छोटे छोटे, सारे दंगे बंद हो गए हैं। भाई आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। नवदुर्गा भी आ रही है, आप रिसेंट देख लीजिए कल से, ठीक है, कुछ ना कुछ होने की संभावना। क्यों ऐसी चीज़ें हो जाती हैं?
भाजपा की सरकार है जहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कह के रखा है योगी जी ने कि परिंदा तक पर मारेगा अगर किसी भी मतलब कार्यक्रम में, कोई भी धर्म समाज का हो, लेकिन उसको पूरी स्वतंत्रता है अपने कार्यक्रम को मनाने की, अपने धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने की। परिंदा तक अगर हिलता है तो खाल खिंचवा लूँगा। देखिए आप, माफिया खत्म करा डाला सब, विकास दुबे लाइक कुछ। योगी जी पे कह रहे हैं, हम आपसे सवाल योगी जी पे पूछेंगे। डबल इंजन की सरकार है, यूपी के अंदर कैसा काम किया? दोनों इंजन, विपक्ष तो कहता है कि दोनों इंजन ही खराब है इनके भाजपा वालों के। मोदी योगी जी की सरकार से पहले जो है उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट थे? मात्र 4। आज कितने हैं? 21 एयरपोर्ट। तो विकास डबल इंजन की सरकार ने किया है या पिछली सरकारों ने किया? 70 साल की सरकारों ने जो काम नहीं किया है वो 7 साल की योगी जी ने सरकार में किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, उन्होंने एक एक्सप्रेस बनाया, मोदी जी ने, योगी जी ने 4 एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। देखिए आज एक्सप्रेसवे की बात ना करें, वो अपनी तुलना काम से बिल्कुल ना करें। जो योगी जी ने काम किए हैं उनके 10 साल के उनके पिताजी की सरकारों तक के मिला लीजिए, आज बराबरी नहीं कर सकते हैं। और रहा बात सुशासन का, तो सुशासन तो योगी जी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। आज एक भी पॉकेट मार भी 10 बार ये सोचता है कि इसकी पॉकेट मारे या ना मारे, योगी जी ना आ जाए। इसलिए सुशासन तो बहुत अच्छा चल रहा है, इससे अच्छा सुशासन हो ही नहीं सकता है। और युवाओं के अंदर बहुत जोश है और आने वाले समय में 400 पार की उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं और आने वाली फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को फिर विकास की ओर ले जाएंगे। 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर हैं, सबसे बड़ा सूबा है देश के अंदर। क्या लगता है योगी जी ने जो काम किया उसके आधार पर कितनी सीटें, कितने नंबर मिलने वाले हैं? नंबर तो मिलने वाले हैं। पहले तो वो अपनी सीट, जहाँ जहाँ वो सीटें दे रहे हैं खुद ही उन्हें बदलनी पड़ रही हैं। उन्हें यही भरोसा नहीं है कि ये यहाँ से जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ये अभी अतुल प्रधान को उन्होंने एक दी थी सीट, वो बदलनी पड़ रही। तो क्यों बदलनी पड़ रही? उन्हें खुद विश्वास नहीं, मैंने गठबंधन किया या ठगबंधन कर लिया है। इसलिए यहाँ आने वाले समय में हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं और विश्वास के साथ हर कार्यकर्ता भाजपा के साथ है। और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि योगी जी की डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी और 2029 में भी सरकार भाजपा की बनेगी। आप कह रहे हैं 29 में बनेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं 2024 में ही जनता मोदी को गुजरात छोड़ देगी। मेरे हिसाब से तो अब राहुल जी को जो है शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे खिलाने चाहिए। अब राजनीति उनके बस की रही नहीं है, क्योंकि राजनीति के लिए एक समझ की भी ज़रूरत होती है। अब ना वो अपने दादा परदादाओं से राजनीति सीख पाए आज तक और ना सीख पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो है एक से एक मठाधीश भरे हुए हैं, पर उनको बुद्धि जरा भी नहीं है। उनकी बुद्धि सारी घुटनों में आ चुकी है। वो सिर्फ देश तोड़ने की बात करते हैं, इससे आता उनको कुछ नहीं आता है। जब चीन आज बोलता नहीं है तो चीन को बताते हैं कि हमारी ज़मीन हथिया ली। ज़मीन किसके समय में हथियाई गई थी? कांग्रेस की सरकार में। और बता रहे हैं भाजपा की सरकार में। अरे वो क्यों, तुमने पाकिस्तान जब कब्जा कर लिया था तो क्यों नहीं तुमने उसको छुड़वा लिया था? आज जब मोदी जी छुड़ाने की बात कर रहे हैं तब तुम कह रहे हो कब्जा हो गया है। हमारे यहाँ से सैनिकों के सर कटने से बच गए हैं, तब तुम्हारी सरकारों में क्यों सर कटते थे? तब सैनिक का सम्मान होता था। आज देखिए सैनिक का सम्मान कितना है। आज एक वहाँ से सीज फायर की भी हिम्मत नहीं होती पाकिस्तान की जो कर दे। कांग्रेस ये भी कहती है भाई जो अनुभव कांग्रेस के पास में देश को चलाने का है वो भाजपा के पास में नहीं है। उनके पास अनुभव है घोटाला करने का, पैसा चुराने का, ठीक है, यही सब उनके पास अनुभव है। इसके अलावा उनके पास कोई अनुभव नहीं है। अनुभव है सिर्फ भाजपा के पास। देखिए आज देश किस तरह किस गति से चल रहा है। कांग्रेस सरकार में मात्र जो है आज रेलवे जो है पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है। क्या इससे 70 साल की सरकार में हुआ था? नहीं हुआ था। आज देखिए आज घर घर फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को घर पे छत मिल रही है। हर 2.5 लाख रुपए जिसकी छत पे मिल जाते हैं, क्या वो मोदी को वोट देगा या राहुल गांधी को वोट देगा? मोदी को देगा। एक सवाल और है मेरा, आप ये बताइए, इस बार जहाँ तक मैं मानता हूँ अगर भाजपा की सरकार आती है तो 2 रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक, मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो कि इंदिरा गांधी भी नहीं बन पाई थी। और एक रिकॉर्ड दूसरे को जो तोड़ने में भाजपा अपना जोर लगा रही है कि भाई राजीव गांधी से ज़्यादा सीटें हैं, तो क्या दोनों रिकॉर्ड भाजपा बना पाएगी? बिल्कुल तोड़ेगी, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है कि 70 सालों में जो तुमने दुराचार किया है इस जनता के साथ, यहाँ से तुमने 80/20 का जो फैक्टर लेके ये चली है, उस ये जनता 80 मोदी जी के साथ है और 20 का फैक्टर वो लेकर चल रहे हैं, वो जनता उनको सबक सिखाएगी। ये 20 वाली जनता भी उनको ही सबक सिखाएगी, क्योंकि वो 20 जनता भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता है। मोदी जी के राज में सबका साथ और सबका विकास। अगर उन्होंने कॉलोनियाँ दी हैं तो मुसलमानों को भी दिए और हिंदू दिए, ना किसी को जात और धर्म देख के दिए। अगर सिलेंडर मिला है तो सभी को मिला है, राशन मिला है तो सभी को मिला है। आज 80 करोड़ जनता फ्री राशन खा रही है इस देश में। किसी ने दिया हो आज तक तो बताइए?
चाचा क्या नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान बना देगी भाजपा इस बार? किस चीज़ पर? इस चीज पर के राजीव गांधी की सीटों को लेकर 404 उनकी आई थी। राजीव गांधी की सीटें इंदिरा जी की मृत्यु के सहानुभूति पे आई थी, ना कि राजीव गांधी के काम से। अब मोदी जी की आएंगे वो मोदी जी के काम से, काम के दम पर। हाँ काम के दम ठीक पर। है, आपने ये एक फर्क बता दिया। दूसरा फर्क ये बताइए, इंदिरा गांधी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, वो हार गई थी चुनाव, तो क्या मोदी उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर? हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे, तीसरी बार नहीं, मोदी जी चौथी बार भी तोड़ेंगे। तो फिर ये 5 जून को क्या, ये 4 जून को क्या करेंगे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले परिणाम आएंगे। कांग्रेस वाले मातम मनाएंगे मातम बनाएंगे और बाकी पब्लिक दिवाली मनाएगी। कांग्रेस मातम बनाएगी, कांग्रेस मातम मनाएगी और पब्लिक दिवाली मनाएगी। एक स्वच्छ भारत अभियान का सपना किसका था? महात्मा गांधी जी का है। पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी जी को वोट देंगे या इनको देंगे? जो तुम्हारे सारे वादे करें मोदी जी पूरे और वोट हम तुम्हें देंगे? अरे कैसे दे देंगे? जो वादे हमारे पूरा करेगा हम उसी के साथ हैं। ये बताइए, बीजेपी 400 का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, किस आधार पे, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? देखिए, आप बीजेपी के जो पिछले 9 सालों के काम हैं उनके आधार पर ही जो है नरेंद्र मोदी जनता के साथ जुड़कर इस विश्वास से कह रहे हैं कि मुझे 400 पार तक का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने आयुष्मान भारत, देश का विकास, रोडों का विकास, नए नए हाईवे, डिफेंस में जहां पर हम आज पहले खरीदारी करते थे आज हम बेचते, एक्सपोर्ट करते हैं। 10,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो जितनी हम खरीद कर रहे थे उससे ज़्यादा हम लोगों का एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो जनता में ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है और उसी विश्वास को नरेंद्र मोदी जी महसूस करके मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि मैंने 400 के पार जो है जनता से मांगा है, तो आशीर्वाद उनको 99.999% मिलेगा। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ कहती है कि बीजेपी का देश के अंदर से सफाया होने वाला है। अरे सर, पहले उन्हीं का सफाया बच जाए। जो उनके पप्पू भैया हैं वो वायनाड चले गए, थोड़े दिन बाद हो सकता है श्रीलंका चले जाए, वहाँ चुनाव लड़े, देश छोड़ ही दें। तो कांग्रेस तो भूल ही जाए। कांग्रेस ने जो भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है वो उनका मैनिफेस्टो कम और मुस्लिम लीग का जो है प्रमाण पत्र ज़्यादा लगता है कि उनके लक्ष्य क्या है इस देश को लेके। ये वही पार्टी है जिसने इस देश को 2 भागों में बांटा था। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है और उसी मुस्लिम लीग की विचारधारा को वो अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। ये उनको तकलीफ है। तो ये तकलीफ दिखाती है कि उन्होंने इस देश में सिवाय लूटने, घसूटने और इस देश को बांटने का कार्य किया है। उनके मैनिफेस्टो में कि 3 तलाक, जिससे हमारी मुस्लिम महिलाएं परेशान थीं, उस 3 तलाक को फिर से बहाल कर देंगे। 370 को फिर से बहाल करके कश्मीर को इस देश से काट देंगे। तो ये उनका मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक्चुअली में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मैनिफेस्टो बनाया जाता है भारत के खिलाफ, उसी की एक प्रतिलिपि यहाँ पर जारी की गई है पप्पू भैया के द्वारा। यही बात कहने पे प्रधानमंत्री पे शिकायत कर दी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पे। आप पे ना कर दे कांग्रेस? अरे कर देगी तो कर देगी। कांग्रेस ने जो है इस देश को लूटा है, तो अगर थोड़ा सा मैं उसके खिलाफ बोल दे रहा हूँ, सच बोल दे रहा हूँ और मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो हो जाने दो। सच बोलने पे अगर कार्रवाई होगी तो फिर हो जाने दो, कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं है। ये बताइए, राहुल गांधी को उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं भाई राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आज के समय में लोकतंत्र बचा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं, वरना देश भी खतरे में और लोकतंत्र भी खतरे में। भैया क्यों मजाक कर रहे हो? ये वही है जो आलू से सोना बना रहे हैं। पहले वो बना के दिखा दे, फिर हम सोचेंगे कि हाँ उन्हें बनाना है प्रधानमंत्री की नहीं बनाना है। पहले तो वो आलू से सोना बनाना दिखा दे। हमारे यहाँ के कन्नौज के जो किसान हैं बेचारे, वो आलू से सोना बना के करोड़पति अरबपति बन जाए, अभी तो आलू ही बेच रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो में 30 लाख वैकेंसियां भरने की बात कह रहे हैं। वो तो आपको नहीं लगता कि सभी यहाँ युवा खड़े हैं, युवाओं के भविष्य की बात करते हैं? उनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो मजाक है वो इस देश की महिलाओं के लिए किया गया है कि हम उनको 1 लाख रुपए देंगे। ये बताइए कि इस देश में जो टोटल महिलाएं हैं उनको सबको अगर आप 1 लाख रुपए दोगे तो इस देश का बजट कहाँ से लाओगे? वो वैसे ही बात करते हैं जैसे हमने बताया ना कि आलू से सोना बना देंगे। उनकी सिर्फ काल्पनिक दुनिया है और उसी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उनके कुछ अच्छे चाटुकार हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन्हें कोई पर्ची पकड़ा देते हैं, वो ये पर्ची जो है बोल देते हैं। ये बताइए, 10 सालों में आप क्या मानते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व भारत कितना मजबूत, कितना सशक्त आप मानते हैं? कितना कर दिया मोदी भाई साहब? इससे बड़ा क्या सशक्तिकरण मिलेगा कि एक दुनिया का सबसे टॉप देश रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और दोनों ही देशों को कन्विंस करके अपने ही देश के लोगों को एक झंडे के माध्यम से निकाल लेते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत आपको चाहिए कि जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में क्या काम किया है?
ये तो सबसे बड़ा काम है कि हम तो छोड़िए, पाकिस्तान के भी जो वहाँ के जो बच्चे थे वो भी उस झंडे को, अपने तिरंगे को अपने जो है सिर पे डाल के निकले कि भाई इसको डाल लो तो हम निकल, जान बच जाएगी। जहाँ पे दोनों तरफ से गोलियां चल रही हो और एक तिरंगा को देख के अगर गोलियां रुक जाए, दूसरे देश की सेनाएं रोक दे, इससे बड़ा पावर आपको क्या चाहिए भाई। हाँ, गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान मंच पे कहा कि सबसे कायर प्रधानमंत्री भारत को अब मिला है और वो मोदी जी के रूप में मिला। अरे ये तो उस पाकिस्तान से पूछो, बगल में चाइना वालों से पूछो, जहाँ रोज धौले मार के हम लोग जो है उनसे पूछते हैं कि अब ठीक हो भैया कि नहीं ठीक हो। ये वही चाइना है जो हमें हड़की देता था और ये वही पाकिस्तान है जो रोज उंगली करके भाग जाता था। आज इनसे पूछो उनकी हालत क्या है। आज चाइना भी सोचता है कि पहले जो है भारत को थोड़ा सा साध लो, फिर कुछ हरकत करते हैं तो ठीक है। तो ये तो जो है प्रियंका गांधी पहले वो जवाब दे कि जो अक्साई चीन की जमीन दान में दे दी और जो ये श्रीलंका को हमारा एक द्वीप दान में दे दिया, वो कब वापिस लाएंगे और किस मुंह से इस देश से कहेंगे कि हाँ हमने गलती नहीं की है। कुछ लोग कांग्रेसी कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ने कोई एक भी युद्ध किया ही नहीं है, और जबकि इंदिरा गांधी ने 2 युद्ध या 3 युद्ध किए थे। अरे वो पाकिस्तान, फिर वही वाली बात, उस समय आप ये सोचिए कि लोग युद्ध करने के लिए तैयार तो थे भारत से, आज तो युद्ध करने को तैयार ही नहीं है। वो लोग डर तो मतलब इतना, अरे हमारा वो परसेप्शन ही बना लिया है, प्रभाव ही बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने कि पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा, चाइना भी कुछ करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा। आज ये वो भारत नहीं है जो किसी देश से हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का खेल कर रहे हो। आज हम खुद अपने हथियार बनाते हैं। आज हमारी डिफेंस की इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी कि वो वर्ल्ड के जो कई देश हैं, एशिया के कई देश हैं, उनको हम लोग अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारा इंपोर्ट डाउन होता जा रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये आप खुद ही देख रहे हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। फॉरेन पॉलिसी की लगातार बात होती है। कुछ कांग्रेसी और कुछ जो मोदी विरोधी लोग हैं वो कहते हैं भाई बाहर जाकर बाहर के नेताओं के साथ फोटो खिंचाना कोई विकास का सिंबल नहीं मानते हैं। अरे हमारे जो है छोटे से पर्सनालिटी वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी, क्या कभी भी कांग्रेस के किसी भी विदेश मंत्री ने यूरोप में जाके बैठ के ये कहा है कि जो तुम तेल खरीदते हो रसिया से पहले वो रोको, हम तो चवन्नी भर का खरीद रहे हैं, जब आप रोक दोगे हम रोक देंगे। ये हिम्मत थी किसी भी विदेश मंत्री की? आज से पहले नहीं। किसी विदेश मंत्री का एक बयान दिखाइए। जाते थे हाथ जोड़ के खड़े होते थे। आज हमारा विदेश मंत्री जाता है, खड़े होके बोलता है और अपने भारत की बात को रखता है। 140 करोड़ की जो आबादी है उसकी बात को रखता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और उनकी वो विदेश नीति है जिस विदेश नीति के दम पर भारत जो है आज दुनिया के किसी भी देश से आंख में आंख डाल के बात करता है। एक टिप्पणी आपसे लेंगे अखिलेश यादव जी। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ उनका वर्चस्व रहा, उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी, वो स्वयं भी यहाँ से सांसद बने, फिर जाके वो सीएम बने। और कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 3 लोगों को सीएम बनाया, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, शीला दीक्षित हो, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों। और डिम्पल यादव नहीं, अखिलेश और शीला दीक्षित या मुलायम सिंह यादव। तो अखिलेश यादव का यहाँ क्या बचा और 2024 में अगर वो इस सीट से आते हैं तो क्या होगा फिर यहाँ? देखिए, अखिलेश यादव अगर यहाँ से आएंगे तो मेरे सुब्रत पाठक जी जो है उनको वैसे ही हार का मज़ा चखाएंगे जो पिछली बार चखाया था, जो डिम्पल यादव को। हाँ, अरे डिम्पल यादव जी और उनमें कोई अंतर तुम लोग, वो तो पति पत्नी है, तो वो तो एक ही परिवार है। चाहे अगर उसमें डिम्पल जी हारे तब भी वो अखिलेश की हार है और अखिलेश हारे तब भी वो अखिलेश जी की हार है। तो वो हार का ही मजा चक्के जाएंगे। उनके परिवार को कन्नौज ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनके परिवार ने कन्नौज को क्या दिया? क्या इंडस्ट्री लगा दी कन्नौज में? इत्र का जो व्यापार है कौन सा बढ़ा के उन्होंने जो है तीर मार दिए? जरा हमें आप बता दीजिए। उनकी कोई भी एक ऐसी योजना बताइए जिसके द्वारा कन्नौज में रोजगार बढ़ा हो। कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज भी जो है वो उनके द्वारा दिया हुआ नहीं, जबकि कन्नौज ने उनको सब कुछ दिया है। तो आप आलू की इंडस्ट्री हमारे यहाँ कन्नौज में है, आलू को लेकर क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने केवल घोषणाएं बनाई और अपने ही लोगों को उन घोषणा का लाभ दिया। एक अंतिम सवाल फिर चाचा से बात करूंगा। जी जी। इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं 2024 के चुनाव? घर बचाओ गठबंधन है वो तो भाई साहब, परिवार बचाओ गठबंधन। भ्रष्टाचार में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने का गठबंधन है। जिनके घरों में 3-3, 400 करोड़ निकल रहे हैं वो अब जेल जाएंगे। जो मोदी जी बोलते हैं कि इनको जेल भेजेंगे, तो उनको जेल से निकालने का गठबंधन है। वो कोई देश को बचाने या विपक्ष को खड़ा करने का गठबंधन नहीं है। वो अपने आप को बचाए रखना और जेल में ना जा पाए, इसको बचाने का गठबंधन है। ये बताइए, राहुल गांधी
एक नेता हैं और वो मंच से बोले कि अगर राहुल भाजपा गांधी एक नेता नहीं है, वे केवल परिवार के हैं, इसलिए नेता हैं। नेता नहीं मानते आप? बिल्कुल नेता नहीं मानते, एक परिवार के हैं इसलिए नेता हैं। नेता कौन है फिर आज की राजनीति में? जो अपने दम पे खड़ा हुआ हो, कौन है ऐसा? ऐसा अब जो नए जो खड़े हो रहे हैं वे सब हैं। मोदी जी आए अपने दम पे निकल के आए, परिवार से नहीं निकल के आए। जी। मोदी जी ने क्या किया वो 10 साल में देश के? वो सामने दिख रहा है। जी चाहे विदेश नीति पे आप बात करो, जी तो अगर जो पैसा बढ़ा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है? अगर हम घटे हैं तो ये बढ़ कैसे गया? फॉरेन पॉलिसीज से? सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी। जी। क्या लगता है 2024 में आपको नरेंद्र मोदी तीसरी बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे? तीसरी बेर की नहीं, वो चौथी बेर की तैयारी कर रहे हैं। चौथी बार की हाँ, चौथी बार की तैयारी। 2024 जीत गए? बिल्कुल। जीत गए। 24 तो छोड़ दो, 29 की तैयारी। अरे कांग्रेस कह रही है सफाया कर देंगे इस बार। वो तो कांग्रेस का सफाया होना है, और उनके खुद गठबंधन सफाया कर रहे हैं। गठबंधन का सफाया कर रहे हैं। गठबंधन वाले कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं। वो कांग्रेस का सफाया क्यों करेंगे? उनका तो हाँ, इसीलिए सफाया कर रहे हैं कि ये हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये बताओ, विपक्ष लगातार ये कह रहा है भाई लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है, डेमोक्रेसी बचाना है तो भाजपा को हटाना है। विपक्ष खतरे में है, विपक्ष खुद खतरे में है, जी, विपक्षी खतरे में। विपक्ष खतरे में है। तो क्या होगा राहुल गांधी का? क्या होगा? क्या होगा वो तो उनकी मम्मी जाने, वो उनकी मम्मी जाने। तो वो स्वयं ही जान सकते हैं। तो योगी जी के डंडे में दम है? डंडे में नहीं, उनकी आवाज में दम है। आवाज में दम है। आवाज में दम। कानून व्यवस्था में दम है? कानून व्यवस्था इतनी कभी अच्छी नहीं रही। जी। आज के 40 साल भी पहले जाओगे तो भी इतनी अच्छी नहीं रही, इतनी बढ़िया है। इतनी बढ़िया है। अखिलेश जी का क्या है यहाँ पे कन्नौज में? अखिलेश जी मुलायम सिंह के लड़के हैं, हाँ। इसलिए हैं बस बस। अपना कोई वर्चस्व, कोई कुछ नहीं प्रभाव? बरचब, कुछ नहीं। और नहीं तो किसी सीट से निकल के लड़े लें, जो इनकी बिरादरी बहुल ना हो वहाँ से लड़े लें। क्या होगा फिर अगर ये वहाँ? एक हमारा लड़का हरा देगा। आपका लड़का? हमारा लड़का नहीं, मतलब एक लड़का हरा एक देगा, सामान्य लड़का सामान्य लड़का हरा देगा अखिलेश जी को। अखिलेश जी को।